वर्ड स्टाइल एरर्स बता रही हूं, सभी की नजरें स्क्रीन पे देखो। वर्ड स्टाइल एरर का मतलब है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी ना किसी तरह का शब्द मिलेगा हिंट के तौर पर। जैसे उसने लास्ट लिख दिया, कोई बातें कर रहा है भाई, रुक जाओ। एगो लिख दिया, येस्टरडे लिख दिया, जस्ट नाउ लिख दिया, या कोई पास्ट ईयर लिख दिया। पास्ट ईयर से हमारा मतलब है उसने कोई ऐसा साल लिखा जो बीत चुका है, चाहे 2020 ही लिख दिया। किसी भी तरह का पास्ट ईयर कहना चाहिए, हालांकि पास्ट ईयर्स में से कोई भी हो सकता है पर होगा एक ही। तो हमें सेंटेंस के अंदर ना कोई शब्द मिलेगा जो हमें यह बताएगा कि इन शब्दों के साथ हमारा एक्शन हमेशा फिक्स है, और वो कौन सा है? सिंपल पास्ट। कल सिखा के गई थी सिंपल पास्ट में या तो सेकंड फॉर्म मिलेगा या फिर डिड मिलेगा। डिड कब मिलेगा? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या सिंपल है तो क्या होना चाहिए? सेकंड फॉर्म। ये भी कल एक बच्चे को भ्रम था कि आपने कहा है पास्ट में डिड और सेकंड फॉर्म होने चाहिए, या तो डिड या सेकंड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव करोगे तो डिड ऐड करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव करोगे तो भी डिड ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं करना है तो वो अकेली सेकंड फॉर्म के साथ चलेगा। जैसे इन्होंने पूछा था आई हेल्प्ड हिम, सिंपल पास्ट है। अगर उसने हेल्प नहीं की होती तो वो कहता आई डिड नॉट हेल्प हिम, फिर हमें डिड की जरूरत पड़ती है जब हम क्या कहना चाह रहे हैं? नोट कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज सिंपल पास्ट की सीधी पहचान सेकंड फॉर्म होती है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डिड की। फिलहाल की बात यह सिखा रही हूं कि ये वर्ड्स जहां भी दिखेंगे आपका टेंस बिना किसी एक्सेप्शन और बिना किसी डाउट के हमेशा सिंपल पास्ट रहेगा। अब इन ट्रिक से या इन वर्ड से हेल्प ही होती है बेटा कि जो बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं या टेंस से डरते हैं उन्हें हिंदी नहीं बनानी पड़ती। उन्हें सीधा ये देखना है भाई एगो दे रखा है ना तो सेकंड फॉर्म आएगी, येस्टरडे दे रखा है तो सेकंड फॉर्म आएगी। थोड़ा आसान तरीके से टॉपिक आप शुरू कर पाते हो, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो हम मुश्किल चीजों से भी भिड़ सकते हैं। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं है आसान चीजें भी करने की हिम्मत नहीं आती। तो टॉपिक थोड़ा आसान हो जाता है इन तरीकों की मदद से। ये वर्ड्स याद कैसे होंगे? या तो प्रैक्टिस से या रीडिंग से। किसी भी चीज को दिमाग में सेट करने के दो ही तरीके होते हैं इंग्लिश में, या तो आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, बार बार एगो आंखों के सामने आएगा, बार बार एगो आंखों के सामने आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा टेंस आना है, सिंपल पास्ट। या फिर आप रीड करते रहो रूल बुक, जब भी टाइम मिले एक बार नजर दौड़ा दो इन शब्दों के साथ सिंपल पास्ट, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट। इसे क्विक रीडिंग कहते हैं, भाग भाग के पढ़ देना पेज को। जितनी बार मौका मिले उतनी बार पढ़ दो, जैसे मैं वो कैब में कहती थी जितनी बार मौका मिले उतनी बार पढ़ दो। चीज दिमाग में धीरे धीरे जगह बनाने लग जाती है, और एक लेवल के बाद पेज देखते ही आपको याद आता है हाँ इस पेज के इस कोने पे तो ये है, वो दिमाग में छप जाता है, पिक्चर बन जाती है।